हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का आप लोगों का फिजिक्स है। इससे आप लोगों के 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में हर बार पूछे जाते, इतने बार पूछे गए हैं कि जो भी विद्यार्थी होते हैं जानकार वो इन प्रश्नों को रट करके जाता और इसका उत्तर याद करके जाता अच्छे तरीके से। और 2024 में भी पूछा जाएगा, फिजिक्स का है। आप लोग वीडियो को धैर्य बना करके देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक क्या होता है। ये देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा, कब कब पूछा है। देखिए 2019 में भी पूछा, 22 में भी पूछा, 21 में आप लोग का पेपर नहीं हुआ था और आप लोग का 2023 में भी पूछा। यानी कि देखिए कितने बार ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक, और देखिए इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग को उत्तर आंसर भी इसका बताते चलेंगे। आंसर क्या होगा कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारावाहिक हो रही है। यानी कि धारावाहिक हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। यही हमारा ये हो गया। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हेनरी होता है। हेनरी होता है और हेनरी का नियम भी होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक, ये हमारा होता है पहला कंप्लीट। ठीक, और फिर चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला भी देख लेते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें है, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है कि प्रकाश तरंग, यानी कि जो प्रकाश तरंग होता है उसका हमें क्या बताना है। प्रकाश तरंग का क्या बताना है कि प्रकाश तरंगों के व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिकरण को शर्तें को बताइए। यानी कि शर्तें को बताना है, तो चलिए इसको भी बता देते हैं। उत्तर हमारा पहला हो जाता है कि प्रकाश के व्यक्तिकरण के लिए आवश्यक शर्तें होते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये बता रहे हैं। जितना भी अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे और ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, देखिए इसका आंसर बता देते हैं। पहला जो शर्तें हैं कि प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर रहना चाहिए, अर्थात प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। ठीक, ये हमारा होगा पहला शर्त है। और जो दूसरी शर्तें होती हैं कि दोनों स्रोतों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। और जो तीसरा है हमारा कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। और जो चौथा है कि दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। और जो पांचवा पॉइंट है हमारा शर्तें कि दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। ठीक, ये हमारे हो गए इसके शर्तें। और देखिए ये हमारा होता है, यहाँ से भी नंबर कंप्लीट होता है। फिर अगला क्या है, अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा पूछा है कि देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। यानी कि देहली आवृत्ति क्या होता है और कार्यफलन क्या होता है, ये हमें बताना। तो चलिए सर्वप्रथम पहला उत्तर बताते हैं कि देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन कर सके। यानी कि उत्सर्जन उष्मा का मतलब निष्कासन मुक्त कर सके, उसे क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे V0 से यानी कि V और 0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और इसका कम आवृत्त होने पर धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। यही इसकी ये हो गया। ठीक, इसकी शर्तें ये होता है। ठीक, ये हमारा भी नंबर होता है कंप्लीट। और अगला क्वेश्चन हमारा देखिए चौथे पर आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, ये बताना है। क्या होता है ये बताना है हमें। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा आप लोगों को हेडिंग डालेंगे, प्रेरणा हेडिंग डाल देना है। तो इसमें लिखिएगा कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष परिवर्तन होता है तो कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित बल वाहक बल कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक, ये हमारा होता है। ये वाला भी कंप्लीट होता है, चौथा क्वेश्चन का आंसर। और फिर हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है कि समविभव पृष्ठ को
परिभाषित कीजिए, इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, यानी कि क्या होता है उसको बताइए। तो समविभव पृष्ठ हेडिंग डाल देंगे। और फिर देखिए क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों और समविभव पृष्ठ कहलाता है। बस इतना ही लिखिएगा 2 लाइन में कि यानी कि जिस किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित हो कोई ऐसा पृष्ठ हो जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों, समविभव कहलाता है। ठीक, विशेषताएं क्या होती हैं? 2 विशेषताएं से बताना, इससे आगे कुछ नहीं बताना है। 2 विशेषताएं क्या होती हैं कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे कि आप लोग I बराबर क्या कर सकते हैं? I बराबर 0 कर सकते हैं। ठीक और फिर अगला है दूसरा जो हमारा है कि समविभव पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। और ये हमारा होता है 5वें क्वेश्चन का भी आंसर होता है कंप्लीट। और जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 वाला आता है कि संधात्र किसे कहते हैं? संधात्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको परिभाषित कर देते हैं। संधारित्र का हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखिएगा कि संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, यानी कि उसका विभव कम करके यानी कि बढ़ाई जा सकती है। ठीक, और जिससे उसको आवेश की पर्याप्त मात्रा में संचित की जा सके, उसे क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। ठीक, ये हमारा होगा। संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र का धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। बस ये वाला भी कंप्लीट होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? और जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन क्या है? देखिए कि विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए, यानी कि किरचॉफ के नियम क्या होते हैं हमें इसको बताना है। तो किरचॉफ के नियम हेडिंग डाल देंगे। ये इसमें पहला लिखिएगा, यानी कि पॉइंट में लिख दीजिएगा पहला कि संधि का नियम, पहला जो नंबर पे आता है संधि का नियम। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के किसी संधि में मिलने वाली सभी धाराओं को बीजीय योग शून्य होता है, यानी कि वो I बराबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक, ये हमारा हो गया, ये संधि का नियम हो गया। और इसमें जो दूसरे पॉइंट पे लिखेगा कि बंद पास का नियम इसमें आता है। किरचॉफ के नियम के अनुसार बंद पास का नियम आता है कि इसमें लिखेगा कि किसी परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों तथा उनमें परिवाही धाराओं के गुणनफलों के बीजीय योग उसी पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। ये हमारा हो गया ये विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम हो गए। और इसमें 2 ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। और फिर अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है? ओम के नियम को लिखिए, यानी कि हमें ओम का नियम बताना है कि ओम का नियम क्या होता है, ओम से लॉ क्या होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी हर बार परीक्षाओं में आप लोगों को आएगा और 2024 में भी आप लोगों को परीक्षाओं में आ सकता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बता देते हैं बिना देरी किए हुए। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो इसका आंसर होता है ओम का नियम को लिखिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन भी पूछेगा। तो इसमें लिखिएगा कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धाराओं का अनुपात नियत होता है, जिसे क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ठीक, समझ गए ना? ये देखिए क्या है कि ओम का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार, यानी कि ओम के नियम से अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट अवस्था, जैसे कि क्या होते हैं? ताप होते हैं, दाब होते हैं। ठीक, यानी कि ताप होता है, प्रेशर होते हैं और वो टेम्परेचर होते हैं, आदि में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना हो। और तो चालक के सिरों को विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धाराओं का अनुपात नियत होता है, जिसे ओम का नियम कहता है। यही आप लोगों के 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आप लोग को जितने भी क्वेश्चन बताए ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसको बेहद
तरीके से इसको तैयार कर लेना है और आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है कॉपी में लिख करके। और इस वीडियो को आप लोगों को जितने भी कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो फिजिक्स लिए हैं उनके पास ज़रूर शेयर, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।